नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमने एक सूचना मांगी थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के यहाँ से, लेकिन दोस्तों वो सूचना हमें भ्रामक दी गई है, यानी कि गलत सूचना दी गई है। जो जानकारी हमने मांगी थी उससे बिल्कुल विपरीत सूचना दी गई है और कहा गया है कि हमारे पास कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा कहना है दोस्तों पुलिस का। तो साथियों, हमने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को दिया था और ये हमने दिया था दोस्तों 11वें महीने में। मैं अभी आपको साथियों बताता हूँ, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमने ये प्रार्थना पत्र भेजा था पुनः जांच के लिए। और दोस्तों पुनः हमें जो है सही जानकारी, सही सूचना दिलाए जाने के संबंध में हमने ये प्रार्थना पत्र दोस्तों एसएसपी महोदय को भेजा था। लेकिन दोस्तों अब आप जानती हैं कि प्रार्थना पत्र अगर आपने भेजा है तो उस पर कार्रवाई कैसे होती है ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो साथियों उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कहाँ गया एसएसपी सहारनपुर। हाँ ये है दोस्तों, ये दिया था हमने 28/11/2022 को साथियों। ये 28/11/2022 को हमने दिया था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के यहाँ। और दोस्तों ये जो है हम अभी तक हमको इसमें कोई जवाब नहीं मिला है और ना ही दोस्तों हमारे पत्र को देखा गया है। तो अब हम मिलाते हैं दोस्तों एसएसपी सहारनपुर को, देखता हूं, मैं बात करता हूं, यदि बात हो जाए तो क्या रिस्पॉन्स देते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जानकारी हमें जो है गलत मिली है और जो है पत्र पर हमारे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो दोस्तों चलो कुछ वेट कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जो नंबर है कप्तान साहब का, तो नंबर दोस्तों व्यस्त चल रहा है और बिजी चल रहा है दोस्तों। और चूँकि दोस्तों ये काफ़ी बिजी विभाग है, कहीं से कोई सूचना आ गई होगी या जो भी है, पुलिस की सब जिम्मेदारी है दोस्तों। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ये राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो साथियों फिलहाल कप्तान साहब का जो नंबर है वो बिजी आ रहा है। तो अभी देखते हैं, पुनः प्रयास करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अभी दोस्तों व्यस्त चल रहा था। दोस्तों मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था अपने वीडियो में, कि यदि कोई जन सूचना अधिकारी गलत जानकारी देता है आपको, तो आप दोस्तों संबंधित राज्य सूचना आयोग में, जिस भी आप राज्य में रहते हैं, 18(1) के तहत शिकायत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप राज्य सूचना आयोग में जाने से पहले जहाँ आपने सूचना मांगी है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से मिल लीजिए, जो जिले के अधिकारी होते हैं उनसे मिलकर अपनी बात को कहिए कि श्रीमान हमने ये जानकारी मांगी थी, लेकिन हमें जो जानकारी है ये गलत दी गई है। इस तरह दोस्तों आप उन्हें कह सकते हैं। अगर वो भी आपकी बात को ना सुने तो दोस्तों आप राज्य सूचना आयोग में जा सकते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 18(1) के तहत। तो दोस्तों हमने भी वही किया है, हमने भी एक जानकारी मांगी थी और हमने फिर कप्तान साहब को 28/11/2022 को व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा। और व्हाट्सएप पर लिखने के बाद हमने जो लिखकर भेजा तो हमें उम्मीद थी कि देख लेंगे, लेकिन देखा भी नहीं गया है और ना ही दोस्तों हमें कोई समाधान हुआ है और ना ही हमको दोस्तों कोई सूचना प्राप्त हुई है। तो देखते हैं। तो साथियों बिजी आ रहा है, कप्तान साहब का नंबर बिजी आ रहा है। चलिए और वेट कर लेते हैं। चलो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ और सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों,
मैं आपको बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी नंबर है यानी कि सीयूजी नंबर, चाहे वो एसओ का नंबर हो थाना प्रभारी का, या फिर वो सीओ का नंबर हो, या फिर दोस्तों एसपी का नंबर हो, या फिर एसएसपी का नंबर हो, या फिर डीआईजी का, हर विभाग में दोस्तों जितने भी सीयूजी नंबर है, तो ये सारे नंबर दोस्तों अब सरकार ने व्हाट्सअप कर दिए हैं। यानी कि आप इन नंबरों पर अपनी जो भी आपकी शिकायत है तो आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं। साथियों, व्हाट्सएप के माध्यम से जब आप अपनी जो है आपकी जो शिकायत है उसे लिख करके एक पेज पर, और जिस भी अधिकारी को आपको अपनी शिकायत भेजनी है, यानी कि आपको एसडीएम को भेजनी है, कप्तान को भेजनी है, तो आप उनके व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत को भेज दीजिए। तो साथियों, व्हाट्सएप पर भी शिकायत अगर भेजते हैं तो आपकी शिकायत मान्य होगी, उस पर नियमानुसार दोस्तों जांच होगी, और दोस्तों जांच होने के उपरांत उस पर कार्रवाई होगी। और आप व्हाट्सएप पर जब भेजते हैं दोस्तों, आपके पास वो कॉपी रह जाती है, तो आप उस पर आरटीआई एक्ट की धारा 6 का प्रयोग करते हुए भी ये पूछ सकते हैं कि हमारे पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है या फिर क्या कार्रवाई नहीं हुई है। तो साथियों, इस तरह से आप ये ध्यान रखिए, आप हमेशा व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं शिकायत, ईमेल पर भी भेज सकते हैं दोस्तों, जो लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अब घंटी जा रही है इस नंबर पर दोस्तों, तो देखते हैं क्या बात होती है। घंटी जा रही है दोस्तों, कोई उठा नहीं रहा है। This call is now being recorded. हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, एसएसपी साहब से बात हो रही है? कौन सा बोले सर? भैया, हमारा नाम अंकित चौहान है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ। सर अभी साहब का फोन ये चार्जिंग पे है, थोड़ा समय लगेगा सर। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं टेलीफोन ड्यूटी बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो देखिए, आप हमारी शिकायत नोट कौन करेगा? आप ही करेंगे? जी बताइए। देखिए सुनिए, हमने 28/11/2022 को कप्तान साहब के फ़ोन पर एक एप्लीकेशन भेजी थी व्हाट्सएप के माध्यम से। 28/11/2022 को? हाँ जी, आप व्हाट्सएप में देख सकते हैं कप्तान साहब के। और उससे पूर्व में हमने एक सूचना मांगी थी, जो कि हमें सूचना गलत प्राप्त कराई गई है। उसमें सीओ बेहट की रिपोर्ट लगी हुई है, एसपी ग्रामीण की है, और थाना कोतवाली बेहट की है। हमें जो सूचना दी गई है वो पूर्णतः असत्य है, बिल्कुल गलत और झूठी सूचना दी गई है। कहाँ से बोल रहे सर आप? हमारा गांव जैतपुर कला है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। हाँ जी, गुरमीत कौर के नाम से प्रार्थना पत्र दिया गया था, हमारी माता जी के नाम से। क्या नाम बताया माता जी का सर? गुरमीत कौर, उसमें प्रार्थना पत्र में है डला हुआ। हाँ जी। और ये बेहट थाने से संबंधित था सर? हाँ, बेहट थाने से संबंधित था। लास्ट रिपोर्ट जो बेहट थाना प्रभारी की लगी हुई है, तो उसमें उन लोगों ने ये मना कर दिया कि थाना आजा पर कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि प्रार्थना पत्र उत्तराखंड पुलिस ने खुद जो है सहारनपुर पुलिस को भेजा है, पुलिस कप्तान सहारनपुर को। उसका हमारे पास प्रूफ है, दस्तावेज अभिलेख है। और उसके बाद वो पत्र थाना बेहट में आया, थाना बेहट से हमारे घर पुलिस भी आई। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, और उसके बाद भी जो है ये लिख करके दे दिया गया है कि आपका पत्र थाना आजा पर प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं थाना प्रभारी को आपका नंबर दे देता हूँ सर, आपसे बात करेंगे। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दे दीजिए। रिपोर्ट जाएगी तो वहीं से जाएगी आपके पास में, तो मैं बता देता हूँ, मैं बात कर लेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद सर, ठीक है सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रहे एसएसपी साहब सहारनपुर, और जो है इनके स्टाफ थे, कोई टेलीफोन जो में होते हैं ऑपरेटर, तो उनसे बात हुई है। तो ये कह रहे हैं कि सर हम जो है कोतवाली प्रभारी को नंबर दे रहे हैं, आप बात कर लेना। तो दोस्तों यही होता है, यही होता है, आप घूमते रहिए, आपको नंबर दे देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो गलत सूचना हमें दी गई है उसका उत्तरदायी कौन है? दोस्तों, यही काम यदि आप कर दे या मैं कर दूं, किसी कागज में अभिलेख में छेड़छाड़ कर दूं, तो मुझे तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और
तुरंत हमको जेल भेज दिया जाएगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो ये कृत्य किया है ये आपके जो है आपसे मानव भूल हुई है या फिर आपने जानबूझ कर किया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको सीधा उठाएंगे और जेल में बंद कर देंगे। खैर साथियों, इन लोगों के भी शुभकामना। हम तो दोस्तों सभी को शुभकामना ही देंगे, चाहे कोई जैसा भी कर रहा है। लेकिन साथियों, लेकिन ये सही नहीं है, विधि के अनुरूप नहीं है। और समय और जो दोस्तों वक्त होता है, देखिए दोस्तों हमेशा वक्त चीज़ों को बदलता है। आज समय ऐसा है तो कल को समय बदलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप अपनी ईमानदारी पर रहिए और अपनी ड्यूटी पर रहिए और अपने कर्तव्य से दोस्तों बिल्कुल भी भागिए मत। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने अपनी मौलिक ड्यूटी का पालन किया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।